ये हो गया वेलोसिटी पार्ट। यस सर। अब आइए डिस्प्लेसमेंट पे। dx by dt ओमेगा that is under root of a square minus cross multiplied integrating both side dt। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन जो है ना बेटा, वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इधर। फॉर्मूला ये होता है, अच्छा इसका, ये आप मैथ्स वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं इसको, नॉन मैथ्स वाले मुश्किल है थोड़ा, उनको डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा। मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ ही लेंगे इंटीग्रेशन में, लेकिन जो नॉन मैथ्स हैं, हो सकता है कि बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया हो, तो फिर उनको डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। ये होता है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये 1 है तो 1 का जो है वो t बन जाएगा, और कांस्टेंट भी आ जाएगा दैट इज प्लस पाई। जैसे वहां पे c आया था, ऊपर वाले में c लिया था ना, जैसे ऊपर वाले में c आया था, तो यहाँ पर जो ये भी इनडेफिनेट है क्योंकि लिमिट्स नहीं है, तो फिर उसमें c की जगह हमने पाई लिख दिया, कांस्टेंट का सिंबल चेंज कर दिया, है ये भी कांस्टेंट। अच्छा, इसको राइट तरफ ले लो तो x अपॉन a इज इक्वल टू, ये राइट तरफ आ जाएगा तो साइन ओमेगा t प्लस पाई, just cross multiplied, so this is the final formula for displacement। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आके डेरिवेशन खत्म हुआ है, लेकिन तीनों नहीं पूछता है, मतलब इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना, तीनों पूछेगा बच्चों से तो, वैसे वो वेलोसिटी तक पूछता है, लेकिन आप तीनों पढ़ के जानेंगे। ये डेरिवेशन एंड हुआ। इज इट क्लियर? कॉम्प्लीट दिस वन। मैथ्स वाले बच्चे पढ़ लेंगे, नॉन मैथ्स वालों को डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है, और ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है, इसके बाद आप यूज नहीं करेंगे इसको, नॉन मैथ्स वाले। फाई इज द कांस्टेंट, फाई इज कांस्टेंट। फाई जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और जो फाई है उसको हम लोग बोलते हैं फेज। इट्स अ कांस्टेंट कॉल्ड फेज, इसको फेज बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कॉल्ड इनिशियल फेज और इपॉक। रिमेंबर what is phi? Phi constant।
डन सर। अच्छा नो, तो ये हमारा पूरा एक डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जना थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, किसी टॉपिक में नहीं आता बेटा, लेकिन ये डेरिवेशन का पार्ट भी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये किसी टॉपिक में भी नहीं आता, ये डेरिवेशन का पार्ट भी नहीं है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने पढ़ा, x इज इक्वल टू a साइन, x की जगह y भी हो सकता है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। ओमेगा t प्लस पाई, नहीं अंडरलाइन करना ठीक नहीं, हाँ ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब लेकिन ये फाई की वैल्यू क्या होगी, दो वैल्यू आपको याद करनी, कौन कौन सी? एक तो ये कि इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर वो मीन से स्टार्ट हो, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, और कभी कभी न्यूमेरिकल में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। if particle start from extreme position, start from extreme position, आप कहेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? देखो मैंने यहां पे आपको समझाया था थोड़ा सा, ये ऊपर ले जाता हूं जरा, ये देखो इसमें दो डायग्राम बताए, तो पहले वाले में तो मीन से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन दूसरे वाले में वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है ना डिफरेंस। तो पार्टिकल न्यूमेरिकल जब आएगा तुमको, तो या तो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, या एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, या किसी और जगह से स्टार्ट होगा। लेकिन दो केसेस याद करके जाओ, जब मीन से स्टार्ट होगा तब पाई की वैल्यू क्या होगी, और जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तब पाई की वैल्यू क्या होगी, वो लर्न करके जाना। तो क्लियर? तो देखो ध्यान से, हाँ तो इसमें क्या है, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसमें देखो जरा, ओके नाउ डायग्रामेटिकली हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा हमको। लेट्स से ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इसमें भी सेम थिंग विल यू कैन राइट मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा एक बात बताओ, जब मीन से स्टार्ट होगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और स्टार्ट मतलब टाइम भी 0 होगा, लेकिन जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो एक्स की वैल्यू a होगी और टाइम 0 होगा। अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी a हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन से ही देखते हैं ना, वो तो मैं पहले बता चुका था स्टार्टिंग में। तो अब ये दोनों में रख दीजिए, x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 रख दो, a साइन, t की वैल्यू भी 0 रख दो, 0 प्लस फाई, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो साइन फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मीन से स्टार्ट होता है तो ये 0 आ जाता है फाई की वैल्यू, तो मतलब फाई की वैल्यू 0 का मतलब वो है मीन से स्टार्ट हो रहा है। अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली कंडीशन रखो, एक्स की वैल्यू ए साइन टाइम 0, यहां से स्टार्ट हो रहा है टाइम 0 प्लस फाई, तो ए अपॉन ए 1 हो जाएगा साइन फाई, तो फाई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मीन से स्टार्ट हो रहा है तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो फाई की वैल्यू वहां पर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसी ईयर, तो इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t रह जाएगा, इसमें फाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि तो मीन से स्टार्ट होता है तो फाई नहीं आता है, और अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो फाई की वैल्यू 90 हो जाएगी, दैट इज a साइन ओमेगा t प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो
तो इसका मतलब मीन से स्टार्ट होगा तो तुम साइन की इक्वेशन लोगे, एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो तुम कॉस की इक्वेशन लोगे। इज इट क्लियर? और कहीं से स्टार्ट होगा तो फाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया क्या? यस सर। ये दोनों कॉपी कर लो, ध्यान रखना। अच्छा ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। तो ये बात ध्यान रखना कि साइन और कॉस में फेज डिफरेंस जो है, साइन और कॉस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। साइन और कॉस में जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 का फर्क आता है ना दोनों में। इसमें 0 होता है, उसमें 90 होता है, तो 90 डिग्री का फर्क आता है दोनों में फेज में। मैं पेपर का डिस्कस करता हूँ बेटा, ठीक है? अभी मुझे पेपर निकालते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम चला जाता है। डन सर। अच्छा ये भी कोई टॉपिक नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा तभी तो न्यूमेरिकल भी कर पाओगे और प्रॉब्लम पर्पस। कि एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? एक्स डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है, डिस्प्लेसमेंट हैविंग वैल्यू x is equal to a sin omega t plus phi whatever it is। वेलोसिटी का वैल्यू v is equal to omega under root of a square minus x square। एक्सेलरेशन का वैल्यू a is equal to minus omega square x। तो तुम्हें न्यूमेरिकल करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होता है, क्योंकि अगर मैक्सिमम मिनिमम वो बात हमेशा इसी जब प्रॉब्लम का बोलेगा ना, मतलब प्रॉब्लम आपको देगा तो मैक्सिमम मिनिमम ये सब बातें करेगा। तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, हियर अगेन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, तीनों का मैं बता रहा हूँ। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन एंड अगेन एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस a या फिर माइनस a। Are you getting? This is x is equal to minus a and this is equal to x is equal to plus a। तो ये मैक्सिमम होती है, इधर भी मैक्सिमम होती है लेकिन इधर मिनिमम होती है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होती है, दैट इज ओमेगा ए बिकॉज x is equal to 0।
और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है व्हेन x इज इक्वल टू प्लस ए, और यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो जाती है व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए। आप रख के चेक कर लीजिए। तो ये होती है मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे मिनिमम हो जाती है 0। एक्सेलरेशन का जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, जगह थोड़ा कम दिख रही है, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम। नाउ एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है, एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर जो है था वो होता है मैक्सिमम, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे x आप रख के चेक कर लीजिए, वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, x की वैल्यू तो रखनी है और क्या। और यहाँ पे होता है दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है when x is equal to 0, when x is equal to plus a, when x is equal to minus a। ठीक है, तो ये हो गई मिनिमम, ये हो गई मैक्सिमम, और ये भी हो गया मैक्सिमम। तो you have to memorize these two things and two very important formulas, that is you have to memorize a very important formula, that is velocity maximum is omega a, omega is 2 pi n, and acceleration maximum is omega square a, that is 2 pi n का स्क्वायर करेंगे तो 4 pi square n square a, that is omega is 2 pi n। It's a very important formula here to do, न्यूमेरिकल में आएगा, बहुत चांसेस रहते हैं यार ना सीईटी और इन सब एग्जाम्स में, बोर्ड्स वगैरह। तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल द थ्री थिंग्स, कौन मैक्सिमम होगा, कौन मिनिमम होगा। और यहाँ पर जब मीटिंग स्टॉप करेंगे, ठीक है, तो कल हम पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम इस महीने जितना भी रिवीजन होगा ना 3-4 चैप्टर का, वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अक्टूबर, कौन से सितंबर चल रहा है ना, सितंबर, हाँ, अक्टूबर में हम लोग जो हैं, अक्टूबर से हम लोग एमएससीईटी के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। या आपको कुछ पूछना हो तो मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूंगा। वैसे मैं 3-4 चैप्टर भी रिपीट कर दूंगा आपका, जो पुराना हुआ था आपका।